अभी थोड़े ही समय हुआ है और हजारों हजार ग्रामीण क्षेत्र से भी फोन आने लगा है। लोगों का कल्याण हो। आज युगों युगों तक जल जंगल जमीन की जहां बात आएगी तो एक गुरुजी को एक आदर्श के रूप में उनको याद किया जाएगा। इस राज्य को आगे बढ़ाने में जो उन्होंने सपना देखा था, आगे जाने का जो सपना देखा था, वो हम सब लोग मिलकर पूरा करें। नमस्कार, मैं हूं श्याम और आप देख रहे हैं खबर वास्तव। झारखंड की राजनीति में शोक की लहर है। झारखंड आंदोलन के अग्रदूत, 3 बार मुख्यमंत्री और दिशोम गुरु के नाम से मशहूर शिबू सोरेन अब हमारे बीच नहीं रहे। उनका निधन आज सुबह दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में हुआ। इस दुखद समाचार के बाद राज्य में राजनीतिक शोक की घोषणा कर दी गई है और विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि शिबू सोरेन पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे और दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। अस्पताल की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि उनका निधन सुबह लगभग 8:56 पर हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन का जीवन आदिवासी अधिकारों और सामाजिक न्याय को समर्पित रहा। उन्होंने लंबे संघर्षों के बाद झारखंड राज्य के गठन में अहम भूमिका निभाई। 3 बार वे मुख्यमंत्री बने और केंद्र सरकार में भी मंत्री पद पर आसीन रहे। उनके निधन की पुष्टि खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक भावुक संदेश में, आज मैं शून्य हो गया हूँ, आदरणीय दिशोम गुरुजी हम सभी को छोड़कर चले गए, और नीचे लिखा हेमंत सोरेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिबू सोरेन के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, शिबू सोरेन एक जमीनी नेता थे, आदिवासी समुदायों और वंचितों के सशक्तिकरण के प्रति अत्यंत समर्पित रहे। वहीं राज्य के विभिन्न नेताओं ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी और शिबू सोरेन के योगदान को याद किया। आइए सुनते हैं किसने क्या कहा। आज सुबह एक बहुत ही दुखद सूचना प्राप्त हुई। दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी अब हमारे बीच नहीं रहे। झारखंड के आंदोलन के एक सशक्त हस्ताक्षर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री पद का पदभार संभालने वाले, लगातार जिन्होंने संघर्ष से इस झारखंड की परिकल्पना को पूरा करने में अपनी अहम भूमिका निभाई, पूरे देश दुनिया में आदिवासी दलितों की आवाज बन करके जिन्होंने राज्य की सेवा करी, ऐसे गुरु जी के चले जाना इस राज्य के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है जो कभी पूर्ण नहीं की जा सकती। मैं परमपिता परमेश्वर से, ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूं कि उनको श्री चरणों में स्थान दें और इस राज्य को आगे बढ़ाने में जो उन्होंने सपना देखा था, आगे जाने का जो सपना देखा था, वो हम सब लोग मिलकर पूरा करें। झारखंड की आत्मा गुरु जी बाबा पर बसती है। उनके जाने से गांव-गांव में क्या परिस्थिति खड़ी होगी वो समझ से परे है। अभी थोड़े ही समय हुआ है और हजारों हजार ग्रामीण क्षेत्र से भी फोन आने लगा है। इतना ही कहेंगे कि क्या शहर क्या कस्बा, बल्कि गांव-गांव तक शोक की लहर है इस समय। उन्होंने इस राज्य के लिए, इस राज्य के जनता के लिए और विशेष रूप से जनजाति समाज दबे कुचले के लिए जो उन्होंने किया, वो जब तक पृथ्वी रहेगा तब तक उनको याद किया जाएगा या फिर वो भुलाया नहीं जा सकता। ये कुछ ऐसे कहने वाली शब्द तो नहीं है, लेकिन ये दुख की घड़ी हमें, मतलब पूरे झारखंड और एक आदरणीय शिबू सोरेन जी से एक अभिभावक के रूप में हमारे साथ वो हमेशा रहे और हमारे झारखंड की आवाज़ को हमेशा उन्होंने बुलंदी से रखा। और आज वो हमारे बीच नहीं है, तो हम सभी के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, पूरे झारखंड वासियों के लिए ये बहुत ही दुख की घड़ी है। और हम सभी एक परिवार के तौर पे, पूरे परिवार उनके साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ खड़े हैं। और ये क्षति है, बहुत बड़ा एक अंधकार है। मैं तो कहूँगी कि बाबूजी थे, बाबूजी नहीं रहे, राजेंद्र सिंह जी नहीं रहे, अभी कुछ ही दिन पहले ददई दुबे जी का भी देहांत हुआ। तो हमारा जो एक अभिभावक का, गार्जियन जो हमारे छत्र छाया था, वो सब खत्म होता हुआ दिख रहा है। तो ये हमारे लिए एक परीक्षा की घड़ी है, हम सभी के लिए। निश्चित रूप से हम सभी को धैर्य के साथ रहना है
और इस दुख की घड़ी में हम सब एक साथ खड़े हैं। सोरेन जी के निधन की सूचना हमें प्राप्त हुई और मैं तो ये कहूँगी कि भगवान हमारे उन्हें अपने श्री चरणों में जो है स्थान प्रदान करे और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी को एवं उनके समस्त परिवारजनों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। ये मैं तो यही कहूँगी कि झारखंड के लिए सबसे बड़ा जो है दुख जो है मैं देख रही हूँ इसको, और यही कहना चाहूँगी कि हमारे ससुर के साथ भी वो संघर्ष के समय से कह लीजिए या राजनीति के साथ ही कह लीजिए, उस समय से उनका साथ रहा है। तो मैं उस समय से उन्हें जान रही हूँ और मुझे सबसे गहरी संवेदना मैं व्यक्त कर रही हूँ परिवारजनों को। प्रभु उन्हें अपने श्री चरणों में जो है स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। गुरुजी का नहीं रहना झारखंड का एक युग का अंत हो जाना है। हम झारखंड का नहीं बोले, गुरुजी कोई उनका जो वो व्यक्ति उसको लोग नहीं मानते थे। गुरुजी को एक व्यक्तित्व थे, एक सिद्धांत थे। जल जंगल जमीन दबे कुचले की आवाज़, जो अपना जीवन ना उनको कभी बाल बच्चों का चिंता रहा ना घर परिवार रिश्तेदारों का, वो सिर्फ समाज के लिए ही तो जिए। और वो तपस्या जिससे लोगों का कल्याण हो। आज युगों युगों तक जल जंगल जमीन की जहाँ बात आएगी तो एक गुरुजी को एक आदर्श के रूप में उनको याद किया जाएगा। गुरुजी का तुलना ये सिर्फ झारखंड के लिए नहीं अपितु पूरे, अगर आप देखेंगे बृहद झारखंड की अगर बात करेंगे तो बृहद झारखंड में गुरुजी की पॉपुलैरिटी पूरे देश में एक कद्दावर आदिवासी लीडर जिसके समकक्ष भी बहुत सारे लोग नहीं हैं, क्या पक्ष क्या विपक्ष, तमाम लोग बोली बोल दे लेकिन उनके सामने जाने पर सारे लोग नतमस्तक हो जाते हैं। अगर किसी कार्यकर्ता या किसी व्यक्ति के सर पे अगर वो हाथ फेर दे तो लगता है कि एक अभिभावक का एक प्रसाद मिल गया, एक आशीर्वाद मिल गया। वो शख्सियत थे गुरुजी। पूरे राज्य में एक तरह से शोक व्याप्त हो गया है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी एक नाम नहीं बल्कि एक आंदोलन है और हमको लगता है कि जो उनकी विरासत है वो हम लोगों के विचारों में, हम लोगों के कार्यों में हमेशा जीवित रहेगा। मैं उनको श्रद्धांजलि भी देती हूँ और मैं यह भी ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनके पूरे परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे, क्योंकि परिवार के लिए सिर्फ वो एक झारखंड की आप कल्पना भी नहीं कर सकते उनके नाम के बिना, लेकिन एक पिता का जाना कितना दुखदायी होता है, मुझे लगता है हम सभी जिन्होंने पिता को खोया उसको समझ सकते हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनके पूरे परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति भी मिले। और राज्य का एक तरह से कहें कि हम लोग का आत्मा निकल गया हमारे पार्टी के लिए और राज्य के लिए एक अपूर्णीय क्षति। निश्चित तौर पर उनके भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दें। ये आराधना उपासना हम लोग भगवान से करते हैं कि अपने चरणों में उनको स्थान दें। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के जाने से झारखंड ने एक युग पुरुष खो दिया है। उनका संघर्ष, उनकी राजनीतिक दृष्टि और जनहित के लिए समर्पण सदैव याद रहेगा। खबर स्तंभ की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि।